प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊँगा और इस वक्त में मैं आपके बीच में लाइव हूँ। जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। प्लीज़ जुड़ते जाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यस टाइप करें, हाय हेलो टाइप करें अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। यस, प्लीज़ जल्दी से टाइप करिए। ओके जॉन, प्रेज द लॉर्ड। जॉन फिलिप, प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पी रहा हूँ, तो ये कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है, ये गर्म पानी है जो कि मुझे मदद करेगा थोड़ा सा मेरा गला ये रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपसे बात करके। दरअसल इससे पहले कि मैं स्टडी को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हूं, जिसको कहते हैं महुआ, ऐसा कुछ है वो। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे एक 4 दिन की कन्वेंशन चल रही है। 170 साल पुराना, क्षमा करें, 120 साल पुराना चर्च है। 70 साल जो है लगातार एक्टिवली काम कर रहा है ये चर्च, वहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रचार के लिए मुझे बुलाया गया है। या प्लीज़ मैं वेट कर रहा हूँ, और भी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं प्लीज़। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Yes. Okay. तो मुझे लगता है कि स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। और जो 3 टॉपिक है या 3 सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि हम उसके ऊपर बात करें। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके साथ लाइव आ सकते हैं, तो प्लीज़ योर मोस्ट, मैं आपको एक्सेप्ट भी कर रहा हूं और आप जो हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वंडरफुल, ग्लोरी टू गॉड, वर्शिप योर नेम जीसस, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। ओके, मैं समझता हूं कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी देर तक नहीं रुक पाऊंगा। मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रार्थना कर चुका हूं। आपके लाइव आने से पहले मेरी प्रार्थना हो चुकी है प्रभु के साथ में। और दोस्तों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं जो कुछ बात कर रहा हूं यहाँ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ से बात कर रहा हूं। और जो कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सब प्रार्थना पूर्वक रखने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं वापस कहता हूं कि मैं जो कुछ यहाँ से बोलने जा रहा हूं ये सब प्रार्थना पूर्वक ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, मुझे आप इसलिए सुनो क्योंकि मैं वचन से बात कर रहा हूं। आप मुझे इसलिए देखो क्योंकि मैं बाइबल के वचन से आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो लाइव वीडियो अभी चल रहा है, इसको पूरा वर्ल्ड, अगर जहां तक जो मुझसे कनेक्टेड है या फिर जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, इसको सब देख रहे होंगे। और मैं जानता हूं कि मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, बाइबल से संबंधित अनुभवी लोग, एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो भी मुझे देख रहे होंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जो बाइबल के बाहर से है। मैं हर चीज़ को बाइबल के अंदर से ही बात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग मुझे सुन रहे होंगे, आपको भी बाइबल का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको भी वचन के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। अगर आप मुझसे किसी बातों से सहमत नहीं है, मत होइए, लेकिन जो वचन है आपको उससे सहमत होना होगा, आपको पसंद आए या ना आए। मैं वापस कहता हूं, आपको पसंद आए या ना आए, आपको सहमत होना होगा क्योंकि वचन है, बाइबल है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले आपके पास में 3 टॉपिक पर बात करूंगा। वो है सबसे पहले आराधना,
और दूसरी है प्रार्थना, और तीसरा है वचन, वर्ड। सबसे पहले वर्शिप, उसके बाद में प्रेयर, और दूसरा है वर्ड, आराधना, प्रार्थना और वचन। मैं सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके ऊपर बात करूंगा वो यह रहेगा आराधना, स्तुति, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप। ना मैं जानता हूं कि मुझे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आपके सामने रखने चाहिए या बताने चाहिए, लेकिन क्योंकि वक्त उतना नहीं है और ये जो लेंथ है ये उतना लंबा नहीं जाएगा, उसके वजह से मुझे जो है कुछ कुछ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपके सामने रखना मैं उचित समझता हूँ। साथ ही साथ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज़ नीचे प्रेज द लॉर्ड या फिर हाय हेलो आप लिखते चले जाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे फीडबैक मिल रहा है। साथ ही साथ दुबई से हमारी जो बैंड मैनेजर है मीनल शिंदे, अगर आप मीनल शिंदे वहाँ पर हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक जो है हाय हेलो भेजें, और वह क्या करेगी कि आप, मैं जो कुछ यहाँ से वचन बोल रहा हूँ वो उसका जो रेफरेंस है कोट करती चली जाएगी, ताकि आपको पता हो कि मैंने कौन सा वचन बोला है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में आप उसको लिख नहीं पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं जल्दी से उसको भी देखते चले जाएं। और अगर आपके पास में बाइबल है या फिर आप कभी कहीं ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, या फिर आप कहीं पर भी हैं, तो आपके मोबाइल में आप जरूर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना मुझे यहां से स्टार्ट करने दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आराधना के बारे में। दोस्तों, साथ ही साथ मुझे इस वक्त में पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हो रही है। Oh God, mercy on me. Jesus Christ। और वो पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे बात करेगा ना। सबसे पहले ये जो आराधना का जो टॉपिक है, प्रार्थना, आराधना का जो टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास में उसको रखने जाऊं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसका 4था अध्याय वचन 23 और 24, अगर आप वहां पर उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर सबसे पहला वचन 23 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि ऐसा समय आएगा, वरना अब भी है। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसा समय आएगा वरना अभी भी है, जिसमें परमेश्वर सच्चे आराधना को, जो आत्मा से सच्चाई से आराधना करते हैं, उन्हें ढूंढेगा ना। वचन 24 में लिखा है कि अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। तो ये जो टोटल इसमें 6 बातें हैं, यूहन्ना की पुस्तक 4था अध्याय वचन 23 से लेकर 24 तक में टोटल 6 बातें हैं। तो सबसे पहला जिसको जोड़ दिया गया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने एवेंजलिस्ट ब्रदर हैं, पास्टर्स हैं, रेवरेंड्स हैं, बिशप हैं, बाइबल टीचर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आराधक हैं, ये सभी जो हैं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और प्रभु के वचन को आप भी जरा देख लीजिएगा। ये टोटल जो पोर्शन है यूहन्ना 4था अध्याय 23 से 24 में, इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है। मैं नहीं जानता था इसको इसके पहले, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे आज ही, यानी कि जब मैं स्टडी कर रहा था, तब मुझे ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बताए हैं। तो मैं जल्दी से आपके सामने पहले उसको रख देता हूं। क्यों? क्योंकि हर एक आराधक या वर्शिपर सबसे पहले, इवन म्यूजिशियंस, सबसे पहले इसी वचन को कोट करते हैं या फिर लेते हैं। अब सबसे पहला यीशु ने कहा वह समय आएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब औरत से बात कर रहे थे और हमसे जब वो वचन को दे रहे थे, तो उनका दिमाग में था कि ऐसा भी एक समय आएगा। इसका मतलब है कि यीशु के जहन में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जहन में यह था कि बहुत सारी जातियां जब उत्पन्न होंगी, बहुत सारे मनुष्य जब उत्पन्न होंगे, तो वह जब मेरे पास में आएंगे तो वो मेरी आराधना करेंगे। इसको कहते हैं स्वदेशी कलीसिया। स्वदेशी कलीसिया, इसका मतलब है हर जाति के लोग जो आएंगे वो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बन जाएंगे। एक ये पहला। दूसरा कहता है अगला, वरन अब भी है, वरन अब भी है। तो इसका मतलब है वो कौन कौन सी जातियां थी उस वक्त में? तो सबसे पहला यहूदी थे, उसके अंदर सामरी थे, उसके अंदर आपके बैतलहम के लोग थे, नासरत के लोग थे, और वो तमाम सदुकी, फरसी और वो लोग जो है ना स्वर्ग को नहीं मानते, अनंत काल के जीवन को नहीं मानते, पुनरुत्थान को नहीं मानते, सदुकी लोग,
वो लोग भी वहां पर थे। तो यीशु सबसे पहला कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी कौम आएगा और अब भी है, ऐसी भी जातियां आएंगी और अब भी है, ऐसे भी लोग आएंगे आराधना करने वाले और अब भी हैं। तो यीशु कह रहे हैं कि सब कुछ जो आराधना का जो है वो कॉन्सेप्ट यीशु के दिमाग में ये था कि मुझे अब भी चाहिए और मुझे तब भी चाहिए ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो हम लोग प्रभु में वो क्यों है, आज हम आराधना क्यों कर पा रहे हैं? यदि हिंदी हो, यदि इंग्लिश हो, आपका तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मराठी हो, ये जितनी भी भाषाएं में हम आराधना क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको किसी ने यीशु के बारे में बताया। अब हम कौन से लोग हो गए? वो लोग हो गए जिसको कहता है कि वो समय आएगा जिसमें परमेश्वर ढूंढेगा आराधना करने वालों को, जो आत्मा सच्चाई से करेंगे। तो परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? जरा ध्यान से सुनना, परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से सच्चाई से आराधना करेंगे। कहां? जो नाश हो गए हैं वो लोग, उनमें ढूंढेगा। अच्छा, किसके द्वारा ढूंढेगा? उन लोगों के द्वारा जिनको पहले सच्चाई पता चली है, जिनको पहले सच्चाई पता चली है ताकि वे आराधना कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि हम ही क्यों करें, हम दूसरों को भी बताएं। तो दूसरों को बताने के लिए वे जाते थे, सुसमाचार सुनाते थे ना। सबसे बेस्ट उदाहरण तो यहीं पर है, औरत जिसने यीशु की बातों को सुना और वो जाकर पूरे गांव के अंदर उन्होंने प्रचार किया, उनको प्रभु के पास में लेकर आए। यूहन्ना का 4 अध्याय वचन अगर आप 38, 39, 40 तक पढ़ते चले जाओगे तो वहां पर यीशु मसीह को गांव के लोगों ने आकर कहा कि आप हमारे साथ 2 दिन रहिए और हमको और बताइए। तो ये कौन सी जाति हो गई? ये वो लोग हो गए जिसको कहते हैं स्वदेशी, ठीक है ना। अब ये जो स्वदेशी लोग हैं ये भी आराधना करेंगे, लेकिन आराधना करने के लिए उनके पास जाना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है, प्रभु के बारे में राज्य में लाना जरूरी है और उनको कहना जरूरी है कि देखो मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। तो आराधना करने वाले ऐसे लोग भी चाहिए जो आएंगे और अभी भी चाहिए जो अभी यहां पर यीशु मसीह के टाइम में थे ना। इसको बोलते वक्त में मुझे कुछ चीजें याद आ रही है। यीशु के पूरे 3.5 साल के जीवन काल में यीशु मसीह का फोकस ज्यादातर क्या था? लोगों को बचाना है। यीशु का फोकस ज्यादातर क्या था? गांव गांव जाना है। यीशु का फोकस क्या था? नगर नगर जाना है। इसलिए तो लिखा है ना मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 35 में यीशु कहते हैं वो नगर नगर गांव गांव सभा सभा जाता था, प्रचार करता था, चमत्कार करता था। मैं वापस कहता हूं, गांव गांव, नगर नगर और सभा सभा। क्यों? क्योंकि यीशु को चाहिए ऐसे लोग जो उसकी आराधना करें। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आराधना करें। लेकिन 2 चीजें, एक समय अभी है और दूसरा समय आएगा। तो इसका मतलब है यीशु को स्वदेशी लोग चाहिए। अब थोमा भारत में आए थे 56 एडी में, तो वो आकर क्या दिए? यीशु को दिए। यीशु को कैसे दिए? उन्होंने प्रचार किया। प्रचार कर उन्होंने क्या किया? वहां कलीसियाओं की स्थापना करी। जब कलीसियाओं की स्थापना हो गई तो मलयाली भाषा में आराधना शुरू हो गई। उसके बाद वो मद्रास में आए, तमिल के साउथ के क्षेत्र में आए, तमिल वालों के, वहां पर प्रभु में आ गए तो उनके बीच में आराधना हुई। आज हमारे पास पहुंची, हम लोग मराठी लोग हैं, हम हिंदी हैं, मैं आंध्रा से आता हूं, हमारी आराधना में तेलुगु में आराधना होती है, मराठी में आराधना होती है, हिंदी में आराधना होती है, इंग्लिश में आराधना होती है। कैसे हो रहा है? क्योंकि वो मकसद था कि लोग ऐसे आए, दूर दूर के देश के लोग प्रभु के पास आए, उनको वचन दिया जाए, उनके बीच में सभा शुरू हो। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं ना। शब्द को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी हाल ही में किसी प्रभु के बड़े दास के मुंह से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़ा आदर करता, बड़े अच्छे प्रभु के दास है, उनके मुंह से यह शब्द निकला कि परमेश्वर प्रचारकों को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर किसी और को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। गलत नहीं है साहब, सही है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि यीशु ने कहा कि वह समय आएगा और अब भी है, वो समय आएगा और अब भी है। तो अब जो है उनको भी करना है और जो समय आएगा उनको भी करना है। लेकिन वो समय आएगा कैसे? तो प्रभु कहता मैं ढूंढ रहा हूं। किसको ढूंढ रहा? उदाहरण के तौर पे जक्कई डाली पर बैठा था पेड़ के ऊपर, यीशु ने कहा कि मुझे तेरे घर जाना है। जब घर चले गए उसका उद्धार हो गया। तो वहां पर क्या लिखा? यह भी अब्राहम के खोए हुए संतानों में से एक है। और फिर आगे कहता है लूका 19:10 में, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो यीशु का फोकस क्या है? हमारा फोकस क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का फोकस क्या होना चाहिए? कि जो नाश होने वाले दूर के लोग हैं उनको ढूंढा जाए, पहले उनको ढूंढा जाए, उनको तैयार किया जाए। देखिए आज लोग ड्रग्स में हैं, आज लोग नशे में हैं, आज लोग पाप में हैं, आज लोग बुराई में हैं, वेश्या खानों में, तरह तरह के इसमें हैं। तो प्रभु कहता है मैं उनको ढूंढ रहा हूं।
जब वो मिल जाएंगे मेरी आराधना करेंगे, जब वो मुझे मिल जाएंगे मेरी महिमा करेंगे। ये फोकस था। मैं फिर कहता हूं ये फोकस था। दो चीजें हैं, एक समय अभी है और दूसरा समय आएगा। मेरा प्रश्न है, जितने भी आराधक हैं, जितने भी प्रभु के वर्शिपर्स हैं, मेरा प्रश्न है, आप आराधना कर रहे हैं, आपको सलूट है। आप जो संगीतकार हैं, आप अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, आपको सलूट है। प्रश्न ये भी तो उठता है ना कि दूसरों को कब ढूंढोगे? अगर लिखा है कि प्रभु ढूंढ रहा है, तो प्रभु तो नहीं ढूंढेंगे ना। यीशु मसीह नीचे मेरे भाई, यीशु मसीह नीचे आके तो नहीं ढूंढेंगे ना। पवित्र आत्मा नीचे स्वर्गदूत को भेजकर तो नहीं ढूंढेंगे ना। पिता किसी को, माइकल को, गैब्रियल को नीचे आके तो नहीं ढूंढेंगे ना। आपको और मुझको भेजा है ना साहब। जब आपको और मुझको भेजा है तो हमको जाना है ना, जाके सुसमाचार सुनाना है, जाके लोगों को बचाना है। फिर वो जातियां बचाई जाएगी, फिर उनके बीच में कलीसिया स्थापित होगी, उनके बीच में सभाएं स्थापित होगी, और फिर उनके बीच में आराधनाएं स्टार्ट होगी, उनके बीच में गीत शुरू किए जाएंगे। तब जाकर तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा ना। अभी कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने और सिलास ने आराधना करी। कहां पे? जेल में। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय वचन 25 में आराधना करी। लेकिन पौलुस पहले कहां था साहब? वो तो नहीं था ना यीशु के टाइम में। सिलास कहां था साहब? वो तो यीशु के टाइम पे नहीं था ना। तो किसी ने उसको ढूंढा, किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया, या फिर उसको पता चला, तब जाकर वो एक कौम बच गई। आपका जो कुरनेलियुस है, या फिर वो छोड़िए 3000 लोग है, वो कहां थे यीशु के टाइम में? नहीं थे। पतरस ने प्रचार किया, 3000 का उद्धार हो गया, और वहां पर कलीसिया की स्थापना की गई। और ऐसा करते 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 कलीसिया जब बनती चली गई अलग अलग देशों में, अलग अलग गांव के अंदर, तो वहां आराधना स्टार्ट हो गई। तब जाकर ये कहा कि मैं ढूंढ रहा हूं। तो जो भी मेरे सज्जन थे, मेरे मित्र थे, जिन्होंने ये शब्द कहा कि परमेश्वर प्रचारकों को नहीं ढूंढ रहा है, भविष्यवक्ताओं को नहीं ढूंढ रहा है, किसी और को नहीं ढूंढ रहा है, वो सिर्फ आराधनाओं को ढूंढ रहा है। भाई पहले आराधना करने वाले लाओ तो सही। आराधना करने वाले, संगीत बजाने वाले, पहले उनको लाओ तो सही। आप उनको नहीं लाओगे। आप जो जिन्होंने बोला है, आप भी तो पहले अविश्वासी थे ना। आपके पूर्वज भी तो अविश्वासी थे ना। आप तो यीशु को जानते नहीं थे। आपको किसी ने लेकर आया, आपको किसी ने प्रभु के बारे में बताया, और जब आपको बताया तो आपको सच्चाई पता चल गई, और जब आपको सच्चाई पता चल गई तो आप आराधना करने लगे। अब आप ये क्यों कहते हो कि बस मुझे ही ढूंढ लिया है, अब किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु ढूंढ रहा है? भाई आपको ढूंढकर खत्म हो गया सिलसिला। अब बारी आपकी है कि आप किसी और को जाके ढूंढे। अगर आप बचे हुए के बीच में ही आराधना करते रहोगे, बचे हुओं के बीच में ही आप गीत गाते रहोगे, बचे हुओं के बीच में ही संगीत बजाते रहोगे। एक और व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूंगा, उनका एक पोस्ट पढ़ा था मैंने। वो कहता है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं संगीत ही बजाता रहूंगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं गीत ही गाता रहूंगा। अच्छी बात है भाई, लेकिन कहां? प्रश्न ये उठता है, कहां? जो बच गए उनके बीच में, या जो नहीं बचे उनके बीच में? आपको जाने को कहा है, जाके ढूंढने को कहा है, ताकि वहां पर जाएं और उनको ढूंढ के लाए और उनके बीच में करिए ना। किसने मना किया सब आपको? आप खुल खुल के करिए, भर भर के करिए। आपको किसने मना किया है कि वो ना करे? लेकिन कम से कम उनको लेकर तो आओ, जैसे आपको लेकर आया ना। एक छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा दे रहा है, और वो यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय वचन 28। अब प्रश्न ये उठता है कि हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये मेरा कौन है? उस वक्त में यीशु था। जब यीशु चले गए 120 थे, जब 120 खत्म हो गए 3000 थे, जब 3000 खत्म हो गए 5000 थे, 5000 खत्म हो गए उसके बाद में पौलुस की कलीसिया थी, उसके बाद में जैसी कलीसिया बढ़ती चली गई, वो सब थे ना। तो आज प्रश्न ये उठता है, यीशु ने जब कहा बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, तो आपको नहीं लगता है कि आप वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो मुंबई के लोग, तुम जो महाराष्ट्र के लोग, तुम जो गुजरात के लोग, तुम जो कर्नाटक, एपी, केपी, एमपी, तुम लोग मेरे पास आओ? यानी कि आप जब सेवक हैं, प्रभु की सेविकाएं कर रहे हैं, और याद रखिए आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपको पवित्र किया है, धर्मी किया, आपके अंदर सामर्थ डाली है, आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए हैं, 5 प्रकार की एक सेविकाई दी है, और ये सब आपके अंदर डाला है, ताकि लोग जब बाहर से आए बोझ से दबे तो वो आपको देखें। मैं फिर कहता हूं, आपको देखें, और जब वो आपको देखते हैं तो वो आपको कहते हैं कि यस, मुझे छुड़ाओ, मुझे प्रभु के बारे में बताओ, मुझे सत्य के बारे में बताओ। जब आप कहते हैं कि ओके मेरे पास आओ, मेरे पास का मतलब क्या है? आपका एक चर्च है, आपका उसका एक एड्रेस है, आप उसको कॉल करके बोलते हैं ब्रदर कल यहां आना, तो वो कहां आ रहा है? आपके पास आ रहा है। आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि यीशु ने आपके अंदर वो सब कुछ रखा है। इसलिए पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। तो अन्य जाति किसके पास आएगी? यीशु के पास नहीं आएगी, आपके पास आएगी, क्योंकि आपके पास में वो छुटकारा है।
तो लोग जो है वो आपको देखेंगे। अब क्योंकि मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचना चाहता हूं, तीसरी बात तो पहला है समय आएगा, और दूसरा है वरन अब भी है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे। तीसरा पॉइंट है सच्चाई से आराधना करेंगे, जिसको इंग्लिश में लिखा है जेन्युइन वर्शिपर्स। मैं वापस कह देता हूं, जेन्युइन वर्शिपर्स, इसका मतलब है सच्चे आराधक। अब प्रश्न ये उठता है, सच्चाई से आराधना करने के लिए, सच्चाई से आराधना करने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका उद्धार हुआ हो, आप सच्चाई को जानते हो, और ऐसे लोग, माय गुडनेस, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो संसारिक है प्रभु की आराधना करने के लिए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं जिसका गला बहुत अच्छा है, वो ऊंचे पिच में गाता हो आराधना करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो तभी परमेश्वर की आराधना होती है, ऐसी नहीं है। परमेश्वर हमारे आराधना का, परमेश्वर हमारे स्तुति का, परमेश्वर हमारे संगीत का मोहताज नहीं है। वो हम पर डिपेंड नहीं है साहब। हम आराधना ना भी करें तो भी वो योग्य है, हम स्तुति ना भी करें तो भी वो योग्य है, हम महिमा ना भी दें तो भी वो महिमा के योग्य है, हम कुछ ना बजाएं तो भी वो उसके योग्य है। वो परमेश्वर है, हमारे कहने से वो परमेश्वर नहीं बनता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको कुछ भी ठीक लग रहा हो मेरी बातों में तो नीचे जैसे मेरे भाई लोग प्रतीक साहब आमीन लिख रहे हैं, और भी कुछ लोग जो आमीन और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसा आप देते चले जाइए जो बाकी लोग मुझे सुन रहे हैं ना। अब सबसे पहला था समय आएगा, दूसरा है समय अब है, और तीसरा लिखा है सच्चाई से आराधना करने वाले, दैट मींस जेन्युइन वर्शिपर। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु में हैं, जो आराधना कर सके। हमें बाहर की किसी की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बाहर का व्यक्ति, बाहर से मेरा मतलब है बॉलीवुड, मेरा मतलब है टॉलीवुड, मेरा मतलब है हॉलीवुड, और चाहे किसी का भी वुड हो, वो परमेश्वर के अगर गीत गाता है उनको सलूट है, प्रेज गॉड, गाने दो। लेकिन हम उनके गानों में या उनकी आवाज से मोहताज होकर परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। पहला उसको प्रभु में आने दीजिए, पहला उसको सच्चाई को जानने दीजिए। परमेश्वर को गीतों की कमी नहीं है साहब। वहां स्वर्ग में काफी स्वर्गदूत पड़े हैं, वो जो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और यहाँ आप और हम पड़े हुए जो आराधना कर सकते हैं। हमको बाहर की जरूरत नहीं है। कोई कहने से कि परमेश्वर महान है तब परमेश्वर महान नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। हाँ, जिसको आराधना करना है उसका ये जरूरी है कि उसने खुद ने यीशु को जानना है, उसका उद्धार होना जरूरी है, उसको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। अगर कोई बाहर से आकर कुछ कहता है कि मैं प्रभु के लिए करना चाहता हूँ, आपका वेलकम है साहब, लेकिन हम आपके ऊपर, क्योंकि आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, आपने खुद ने सच्चाई नहीं जाना है, तो आप हमें क्या सच्चाई बताएंगे? ठीक है ना। चौथा, आत्मा से लिखा है, आत्मा से, इसका मतलब है वहीं पर लिखा है कि प्रभु आत्मा है। वचन 24 में प्रभु आत्मा है, और अवश्य है कि उसके आराधक भी आत्मा हो। इसका मतलब है अगर परमेश्वर आत्मिक है, परमेश्वर आत्मा है, तो आराधक भी कैसे होनी चाहिए? आत्मिक होने चाहिए। आराधक कैसे होने चाहिए? म्यूजिशियंस कैसे होने चाहिए? आत्मिक होने चाहिए। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा में हमें भरे रहना जरूरी है। इसलिए एक उदाहरण देता हूं, यूहन्ना 1:12 लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु ने पिता का संतान होने का अधिकार देते हैं। लेकिन उसी रोमियो की पुस्तक में 8:14 में पवित्र आत्मा क्या कहते हैं पौलुस के द्वारा? वो कहते हैं आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के बेटा और बेटी है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम आत्मिक हैं? क्या हम आत्मा से भरे हैं? क्या हम परमेश्वर की आत्मा में मजबूत हैं? तब जाकर कहता है कि जो आराधक है वो आत्मिक होना जरूरी है। आत्मिक होने के लिए मेरे पास में बहुत लंबा चौड़ा संदेश है साहब। सबसे पहले, क्या आप वचन में रूटेड हैं? मेरा प्रश्न है, क्या आप वचन में रूटेड हैं? अगर आपको आराधना करनी है तो आपके पास में वचन का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे गीत दिया, कोई कहते हैं, मैं भी आराधक हूं, लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे गीत दिया। जब प्रभु गीत दे रहा है तो वचन के दायरे में ही गीत देगा या बाहर से देगा? मुझे माफ करिए कुछ चीजों को बोलने के लिए, जो भी मुझे देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मिनल, आप स्क्रिप्चर डाल रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना जरूरी है। ऐसे कोई शब्द जो फिल्मी है, ऐसे कोई लाइन जो फिल्मी है, आप उसको उठाकर परमेश्वर की आराधना में नहीं डाल सकते। जो संसारिक शब्द हैं आप उसको उठाकर परमेश्वर की आराधना में नहीं डाल सकते। क्या वचन काफी नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन में शब्द के भंडार नहीं है? आप वो क्यों नहीं ढूंढते जो वचन है? भजन संहिता के ऊपर गीत बनाइए, नीति वचन के ऊपर गीत बनाइए, परमेश्वर के जो बहुत सारे वचन है, 4 किताबें, उसके ऊपर गीत बनाइए। हमको संसारिक शब्द क्यों चाहिए साहब आराधना करने के लिए? ऐसे ऐसे शब्द है जो मैं बोल भी नहीं सकता, और आधे तो मेरे जिनको मैं काफी टाइम से जानता हूं वो इसको सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे और उनको समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल ना करे जो बिब्लिकल नहीं है।
और मैं थोड़ा यहां स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा, मतलब थोड़ा गुस्से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा कड़क बोलना चाहूंगा कि जो गीत सुनते हैं, मतलब जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स है, क्राइस्ट फॉलोवर्स है, जो गीत सुनते हैं, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि कोई भी एल्बम खरीद कर सुनते मत बैठिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी एल्बम लेकर सुनते मत बैठिए। आपको सबसे पहले कोई गीत अगर बना है, आपको यह चेक करना जरूरी है क्या वो आत्मिक है। पास्टर डैनियल, आप ये हमको क्यों बोल रहे हैं? क्या आप जज कर रहे हैं? मेरे भाई, मैं जज नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। एक होता है जज करना और दूसरा होता है सच बताना। मैं सच बता रहा हूं। अगर आप बाइबल के प्यारे हैं ना, आप परमेश्वर के प्यारे हैं ना, तो मैं कौन सी बात कर रहा हूं? परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं। और यहां पर वचन कहता है आराधक आत्मिक होने चाहिए, आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अगर हमको आराधना करना है, और जितने लोग सुन रहे हैं आपको आराधना को सुनना है, तो आपको नहीं जानना है कि यह आराधना का गीत कहां से आया है। क्या हम कुछ भी अपने आत्मा में डालते चले जाएं? आपको नहीं लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या सुन रहे हैं? इसलिए पहला योना 4:1 पहला योना 4:1 लिखता है, कहता है परखो कि प्रभु परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। और आपके इफिसी की किताब उसका 5:10 में लिखता है परखो और जानो कि परमेश्वर को क्या भाता है। सो ये जरूरी नहीं है कि हम जाने कि परमेश्वर को क्या देना उचित है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप होटल जाते हैं और होटल का वेटर आता है और कहता है कि सर मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं खाने के लिए। जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, मसाला डोसा, इडली या फिर कोई भी, या बिरयानी आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो वो जो वेटर है वो आपको रोक देता है कि सर ये सब मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरी मर्जी से खिलाऊंगा। क्या आप ऐसे होटल में जाना चाहोगे? आप नहीं चाहोगे कि भाई मैंने खाना खाना है, मैं पैसा दे रहा हूं, मेरी मर्जी से खाऊंगा। आपको नहीं लगता कि परमेश्वर भी यही कहता होगा, भाई मेरी आराधना है, तू मुझे सुना रहा है, तो मैं वो सुनना चाहूंगा जो मुझे ठीक लगता है। और शुरुआत में क्या हो गया साहब, आदम के 2 बच्चों के साथ में, आपका जो हाबील है उसने अर्पण दिया, आपका जो केन है उसने अर्पण दिया, लेकिन हाबील का एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन हाबील का एक्सेप्ट हुआ, लेकिन केन का नहीं हुआ। केन को गुस्सा आया और केन कहता है कि मेरा क्यों नहीं किया? परमेश्वर कहता है भाई मेरी मर्जी, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने ले लिया। अब जीसस क्राइस्ट यहां पर सब दे रहे हैं साहब, परमेश्वर को सब आराधना दे रहे, सब आराधना दे रहे। कभी ये सोचा है कि वो परमेश्वर को क्या सुनना पसंद है? इसलिए तो लिखा है ना रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय, जो कि मैं बाद में भी बोलूंगा, पहला वचन क्या कहता है? परमेश्वर को भावता हुआ अर्पण चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ, इसका मतलब क्या है? मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर को क्या पसंद है? ऑफ कोर्स मेरे दोस्त, अगर आप आत्मिक हो तो जानोगे। मैं कैसे जानूं कि प्रभु को कौन सा गीत सुनना पसंद है? अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो जानोगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? अगर आप आत्मिक हो तो जानोगे। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, पहला कुरिन्थियों उसका 14:15 में, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मेरी बुद्धि कहती है गा, लेकिन मेरी आत्मा कहती है ये नहीं वो गा, या वो शब्द बना। सो इसका मतलब है, सबसे पहला हो गया समय आएगा, दूसरा है समय अभी है, और तीसरा है सच्चाई से करना है, और चौथा भी मैं बता रहा था आत्मा से करना है, और पांचवा सच्चाई का दूसरा पार्ट देता हूं, और वह है वचन। इसका मतलब है कि हमारा हर गीत जो है वो स्क्रिप्चर से होना जरूरी है, मतलब वचन से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप आराधना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको वचन से गीत देगा। मेरे कितने दोस्त हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर गीत बनाते हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा है। सो इसका मतलब है आपको सच्चाई से, दूसरा रूप है वो है वचन को जानना जरूरी है, इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है ना। छठवा जो कि लास्ट होगा, फिर कुछ वचन है जो कि आराधना से रिलेटेड है, मैं उसको बताऊंगा ना। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जब आप लोग नीचे लिख रहे हैं, आपका जो दिल करे लिखिए, लेकिन याद रखिए कि आप पहले सुने भी। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जब मुझे सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में कुछ लिखूं। वो मत करिए। अभी आपके पास में ये जो वीडियो है ये पूरा सेव हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। पक्ष में लिखना है, विपक्ष में लिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले मुझे सुनो। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम सुन भी रहे हैं और अपना कुछ काम भी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। तो एक ही टाइम पे एक ही काम करेंगे। और साथ ही साथ आप जब कुछ लिखते हैं तो मैं चाहता हूं कि रिस्पॉन्स दे कि यस पास्टर डैनियल हम सुन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि और लोग भी जुड़ते चले जाएं जैसे आप जुड़ रहे हैं। और ये रहा इसका 6 पॉइंट में का आखिरी वाला, जो कि कहता है, उसने कहा, उसने चिताया। इसका मतलब है उसने वार्निंग दी। अब वो वार्निंग क्या है? वचन अगर आप 24 पढ़ोगे, लिखता है कि अवश्य है,
मैं शब्द पे ध्यान दूंगा। वहां पर लिखा है कि अवश्य है, और इंग्लिश में लिखा है इट इज मस्ट। वो क्या अवश्य साहब? कि आराधक आत्मा से और सच्चाई से। इसका मतलब है, यहां पर जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि परमेश्वर एक कंडीशन रखता है, एक शर्त रखता है कि अवश्य है, ये जब होगा तब। मैं फिर कहता हूं, ये जब होगा तब। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग आपके पास में आना चाहता हूं। जब हम आराधक हैं, वी कॉल आवरसेल्फ वर्शिपर्स, आप जितने लोग सुन रहे हैं, जब आप कहते हैं कि मैं एक वर्शिपर हूं, मैं एक आराधक हूं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की संगति में रहना जरूरी है? आप कैसे, अब यहां पर फिर थोड़ा कड़क बात करना पड़ेगा, आप कैसे संभव है कि आपको वर्शिप करने के लिए स्टेज चढ़ना है, आपको माइक पकड़नी है, आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, आपको वो हर चीज करना है जिसको कहते हैं कि आप पब्लिक फिगर बन सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो पब्लिक में जाने से पहले जिसके लिए आप आराधना कर रहे हैं, आपको उनसे मिलना है? कम ऑन, सोचिए आप। और मैं आपको आंख बंद कर कर, बिना कोई है ना भविष्यवाणी के दान के, मैं आपको ये कह सकता हूं कि 90%, फिर वापस नहीं बोलना कि मैं जज कर रहा हूं, मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, और सच बताने के लिए आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं किसी को नहीं कहता कि क्या गलत है, कम से कम ये तो कहने दो कि क्या सही है। मैं फिर कहता हूं, मैं किसी को नहीं कहता कि क्या गलत है, लेकिन मेरे को ये तो कहने दो कि क्या सही है। अगर जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सही है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि क्या गलत है। मैं वापस कहता हूं, 90% म्यूजिशियंस, 90% वर्शिपर्स ना ढंग से बाइबल पढ़ते हैं, ना ढंग से प्रार्थना में बैठते हैं, और फिर ऊपर से आप आराधक, हम आराधक कौन सा वचन कोट करते हैं? यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन 23 और 24। अब आपको नहीं लगता है कि प्रश्न उठता होगा कि भाई जब तुम आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि मुझे भी आत्मिक होना जरूरी है, मुझे भी सच्चाई में होना जरूरी है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप इससे मेरे साथ सहमत होंगे, मुझे नहीं पता, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है, जैसे ही गाना खत्म हो जाता है, अच्छा आप बोले कि डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, इंडिया का कोई भी हिस्सा हो, सबसे ज्यादा आराधकों के बीच में, या मुझे जो आराधक जानते हैं डैनियल राज, वो अच्छे से जानते हैं, मेरा 20 साल इसी में गुजरा है, 20 ईयर्स इसी में गुजरा है, मैं अच्छे से जानता हूं। जैसे ही गाना खत्म हो जाता है, आराधकों से, वर्शिपरों से मेरा एक प्रश्न है, जैसे ही गाना खत्म हो जाता है, चाहे वर्शिप का हो चाहे प्रेस का हो, आपके गाने खत्म होते ही आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? सोचिए। आपके मुंह से वचन निकलना चाहिए, लेकिन आपने 90% देखा होगा कि जैसे ही गाना खत्म हो जाता है, उनके पास में शब्द नहीं होते, या तो वह अगला गाने की तैयारी कर रहे होते हैं, या तो कीबोर्ड से बात कर रहे होते हैं, या फिर पब्लिक को कह रहे होते हैं कि आपको अच्छा लगा मेरा गाना, आप ताली बजाओगे। अरे भाई ये सब करने के लिए नहीं आए ना, अच्छा एक जगह पे बोलते हैं हम इंटरटेन करने नहीं आए, फिर आप इंटरटेन करते क्यों हो साहब? जब आपका गाना खत्म हो गया तो वचन से बात करिए ना। वचन कितने सारे हैं साहब बात करने के लिए, आपको पता है एक वचन काफी है किसी की जिंदगी बदलने के लिए। मैं आपको मेरे दिमाग में, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां है, मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं सब नहीं बोल पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये इसको खत्म कर देते हैं। 6वां पॉइंट है, उसने वॉर्न किया। वॉर्न का मतलब है उसने चिताया। अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा से, सच्चाई से आराधना करें। आप लोग ज्यादा समझदार है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि एक चीज के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें, जो कि मैंने बीच में भी बोला था। रोमियो की किताब 12 अध्याय वचन 1 ना, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मुझे सुन रहे हैं। अब यहां पे लिखा है रोमियो की किताब उसका 12 का 1 में, वहां पर लिखता है कि भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। मैं वापस कहता हूं, भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। लेकिन वचन 2 कहता है अपनी चाल चलन ठीक करो। मैं वापस कहता हूं, पहला क्या लिखा है रोमियो की किताब उसका 12 का 1 में? भावता हुआ, एक्सेप्टेबल, जिसकी आराधना कर रहे हैं उसने एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको पसंद आना चाहिए। और वचन 12 का 2 में कहता है अपने चाल चलन को ठीक करो। तो इसका मतलब है, मैं हर एक आराधक से कहना चाहूंगा, खुद को जोड़ते हुए, कि जब हम वर्शिप के लिए जाते हैं, जब हम पुलपिट पर होते हैं, जब हम मंच पर होते हैं, जब हम भीड़ के सामने होते हैं, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमको उनके बीच में अपनी जो चाल चलन है वो ठीक रखनी जरूरी है। क्या इसके ऊपर कोई आमीन कहना चाहेगा? ये बहुत जरूरी है साहब। जब आप सुन रहे हैं, जब आप पब्लिक के बीच में होते हैं, आपका जो चाल चलन है वो ठीक होना बहुत जरूरी है। आपको पता है मेरे कानों में क्या क्या न्यूज आ रहे हैं तकरीबन 4-5 सालों से?
जब दूसरे जो आराधक हैं, नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल उसने आकर पुलपिट के ऊपर ये कह दिया, उसने पुलपिट के ऊपर आकर ऐसा कर दिया, उसने पुलपिट पे वो म्यूजिशियन ने आकर ऐसा कर दिया, कोई उसके साथ गया, कोई इसके साथ गया। हद तो तब हो गई साहब जब मैंने किसी को सुना, नाम नहीं लूंगा, अच्छे खासे फेमस सिंगर हैं वो, मुझे किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल हम कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से और हमने उस व्यक्ति को देखा लिटरली थिएटर से बाहर आते हुए, पिक्चर थिएटर से। अब आप सोचिए, आप पुलपिट पे पब्लिक को कहते हैं कि मैं आराधक हूं। फिर मेरा प्रश्न है, आपका थिएटर में क्या काम? आप 3 घंटा थिएटर में क्या करते हैं? कम ऑन। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल क्या पिक्चर का गाना सुनना गलत है? मेरे भाई ये सवाल ही गलत है। आप पिक्चर का गाना क्यों सुनते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सुकून मिलता है। भाई जिसने गाया उसको नहीं मिला, आपको कहां से मिल जाएगा? जिसने बनाया उसको नहीं मिला, आपको कहां से मिल जाएगा? क्या आपको नहीं पता कितने सारे लोग सुसाइड करके मर रहे हैं? कितने म्यूजिशियंस, कितने सिंगर्स, कितने सारे लोग डिप्रेशन में हैं? अगर आपको सच्चाई पता लगानी है ना, ये बॉलीवुड वालों की, टॉलीवुड, हॉलीवुड वालों की, इनके जिंदगी में एक बार चले जाइए, आपको पता चलेगा। या फिर इनसे रिलेटेड किसी को पूछ लीजिएगा, 90% लोग रात की नींद की गोली खा के सोते, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने किस्से सुना दे साहब आपको। और वो छोड़िए, जब उनके गाने से उनको सुकून नहीं मिल रहा है तो हमको कहां से मिल जाएगा साहब? आप नहीं समझ रहे मेरी बातों को। बोला पिक्चर देखने में क्या है? भाई मेरा प्रश्न ये है, आप पिक्चर देखने के लिए जाते क्यों? आपके पास में 3 घंटा अगर पिक्चर में बैठने के लिए टाइम है, बोला नहीं इंटरटेनमेंट करना चाहिए, है ना, कभी कभी ऐसा जाना चाहिए। भाई जाइए, मैंने मना नहीं किया ना आपको, लेकिन आपका जो विवेक है, आपका जो हृदय है, साथ ही साथ ये भी तो गवाही देता होगा ना कि यहाँ 3 घंटा बैठने के बजाय आप 3 घंटा कहीं जाकर सुसमाचार सुना सकते थे, किसी को प्रभु के बारे में बता सकते थे, आप किसी को ट्रेन कर सकते थे। कम ऑन यार, ये सवाल ही गलत है ना मेरे भाई। इसलिए लिखा है भावता हुआ और अपनी चाल चलन को ठीक करो। अब क्योंकि यहां पर बहुत कुछ बातें नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि पब्लिक भी सुन रही है, सो मैं चाहता हूं कि जो आराधक मुझे सुन रहे हैं, आपको सबसे पहला एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो उसको पसंद है वो, और दूसरा 12:2 में लिखा है अपनी चाल चलन को आपको ठीक करना है ना। अब क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं कि पास्टर डैनियल क्या आराधना के लिए आप मना करते हैं? मैं डैनियल राज बिल्कुल नहीं। क्या आराधना करने के लिए आप उसके विरोध में हैं? मैं डैनियल राज तो बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आराधना के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुतों ने आराधना करी, संगीत बजाए आराधना करी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको लेकर जाऊं और सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 1, मीनल अगर आप डाल सको, सुबोपदेशक की पुस्तक 3रा अध्याय वचन 1, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 3 वर्स 1। अगर आप वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि हर एक का समय है पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हर एक का समय है। सुबोपदेशक 3रा अध्याय वचन 1। इसका मतलब है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जो वहां होता था, उसका एक समय है। जब न्यू टेस्टमेंट आया तो उसका एक समय है। कभी चुप रहने का समय है, कभी बोलने का समय है। एक्लेसियास्टिक मिनल एक्लेसियास्टिक, इसका मतलब है सुबोपदेशक 3रा अध्याय वचन 1। एक्सेस नहीं, एक्लेसियास्टिक। ओके, सो इसका मतलब है चुप रहने का समय है, बोलने का समय है, फाड़ने का समय है, सीलने का समय है, जाने का समय है, आने का समय। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि हर एक चीज का अपना एक मतलब है, वक्त है। तो इसका मतलब है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट में होता था वो ओल्ड टेस्टमेंट में होता था। अब उसको लेकर, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ, तो ये मतलब नहीं है ना कि न्यू टेस्टमेंट में भी होगा ना। एक व्यक्ति है जिसकी बहुत बात की जाती है, मैं चाहता हूं कि आपको उसको जल्दी से मैं आपके सामने उसको रखूं। मैं चाहता हूं कि भजन संहिता उसका 119 और वचन 9, यहां पे ऐसा लिखा है। भजन संहिता उसका 119 का 9, यहां पे लिखा है, जो लेखक है दाऊद साहब, वो कहते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसका मतलब है कि दाऊद सिर्फ गाना ही नहीं गाता था मेरे भाई, दाऊद सिर्फ संगीत ही नहीं बजाता था मेरे भाई, वो साथ ही साथ प्रभु के वचन को भी महत्व देता था।
वो परमेश्वर के वचन से भी बात करता था। इसका मतलब ये हुआ कि दाऊद जो है वो जानता था कि मुझे परमेश्वर के वचन को भी इंपॉर्टेंस देना है। कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद की तरह नाचूंगा, दाऊद की तरह गाऊंगा, दाऊद की तरह बजाऊंगा। ए मेरे भाई, दाऊद बाकी भी तो करता था ना, वो वचन से भी तो बात करता था ना। भजन संहिता की पूरी पुस्तक, उसमें से तो ज्यादातर उसी ने लिखे। तो क्या है वो? वचन ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आराधक के पास में ओल्ड टेस्टमेंट में म्यूजिक था, गाने थे, लेकिन साथ ही साथ वचन भी तो था। अब प्रश्न ये उठता है, सुपदेश की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 13, मैं चाहता हूं कि मिनल आप उसको डाल दीजिए। सुपदेश की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 13, यानी कि 12 का 13। आइए क्या लिखा है। लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और आज्ञाओं का पालन कर। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति के लिए, एक प्रभु के दास के लिए सब कुछ सुना गया। सुपदेशक लिखने वाला कहता है सब कुछ सुना गया, अब अंत की बात क्या है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। तो इसका मतलब है एक आराधक को आराधना तो करना है, गीत तो गाना है, संगीत तो बजाना है, लेकिन साथ ही साथ उसको परमेश्वर के आज्ञाओं का भी पालन करना है। परमेश्वर के वचन पर भी चलना जरूरी है, जो कि मेरा आखिरी पॉइंट होगा, और वो है वचन। मैं उसके ऊपर वहां पर आपके बीच में वापस जरूर आऊंगा ना। मैं चाहता हूं कि एक आखिरी वचन जो कि इससे रिलेटेड है, मैं चाहता हूं कि इसको सुनिए। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 28, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 28। बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह के हाथों से थामे रखें, उसको हाथों से जाने ना दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं लास्ट का लाइन पढ़ता हूं, ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर आपकी आराधना से प्रसन्न होता है? फिर पूछोगे डैनियल भाई आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रसन्न होता है? मैं फिर कहूंगा आत्मिक हो पता चल जाएगा, वचन वाले हो पता चल जाएगा, परमेश्वर के संगति वाले हो पता चल जाएगा ना। क्योंकि अभी ये जो आराधना का जो वचन था या जो पॉइंट्स थे जो मैं आपके लिए लिख कर लाया था वो यहाँ पे रुक जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2-3 पॉइंट आराधना से रिलेटेड है, मैं उसको बोल सकूं। अब जब मैं इसको बोल रहा हूं तो मेरे जितने भी मित्र हैं वो आराधक जो मुझे शायद भविष्य में सुनेंगे, कल परसों सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं किसी का दोस्त हूं, किसी को मैंने बनाया है, किसी को मैंने प्रोत्साहन दिया है कि जाओ प्रभु का काम करो आराधना के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, तो आपको मैं बोलने का हक रखता हूं क्योंकि आपको मैंने प्रोत्साहन किया था। राइट ना, जरा ध्यान से सुनना। मंच के ऊपर नाचना गलत नहीं है, मैं फिर कहता हूं गाते वक्त में नाचना गलत नहीं है, लेकिन नाचते वक्त में यह भी ध्यान रखा जाए कि आपका जो नाचना है उस परमेश्वर को पसंद आए, पब्लिक को नहीं। मैं वापस कहता हूं, पुलपिट के ऊपर जब आप नाचते हैं तो आप नाचने का ध्यान रखें कि आप कैसे नाचते हैं और पब्लिक को कैसे नचाते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा गुस्से में हूं और मैं गुस्से में बोलना चाहूंगा, वैसे पुलपिट के ऊपर नाच मत करिए जैसे बाहर सड़कों पर होता है किसी को लेके जाते वक्त। अगर आप लोग समझदार हैं तो आप लोगों को मेरा इशारा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कुछ लोगों से, कुछ लोग इतना गंदा नाचते हैं, नचाते हैं और प्रोत्साहन करते हैं कि आपको जैसा नाचना है नाचो। और उदाहरण किसका देते हैं साहब? दाऊद का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि दाऊद नाचा, ऐसा नाचा कि उसके बदन के कपड़े उतर गए। तो मेरे भाई बुरा नहीं मानना, आप भी उतार लो, वो तो नहीं करोगे। तो आपको सेंस है ना कि कैसे नाचना है, वही तो बोल रहा हूं। तो ऐसे ना नाचो और ना ही ऐसे नचाओ कि आपको बाहर के लोगों को शर्मिंदा हो जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि बाहर के लोग है ना परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, गॉड इतना पवित्र मानते हैं कि जब वो बाहर से अंदर आते हैं ना और ये जब तमाशा देख रहे होते हैं तो उनके भी दिमाग में चल रहा होता है यार ये क्या है ये। इसलिए तो काफी लोग हमसे चिढ़ते हैं साहब, उनको पसंद नहीं आता। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे को ध्यान से सुनना, कि लाउड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऊंचे पिच में नहीं गाना चाहिए, खुलकर गाइए। मैं ये नहीं कहता कि नाचना नहीं चाहिए, खुल के नाचिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, थोड़ा शिस्ता रखिए। आप अपने मर्जी के मालिक नहीं हैं। आप जिसके लिए गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो परमेश्वर है और वो चाहता है कि जैसा मुझे पसंद है वैसा करो। फिर पूछोगे डैनियल भाई उसको क्या पसंद है, कैसे बताए? तो भैया सवाल वही हो गया, तो जवाब भी वही हो गया। आत्मिक हो ना तो पता लग जाएगा, वचन को जानते हो ना तो पता लग जाएगा।
आपको पता है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं ऊपर बैठा वो क्या कर रहा है, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, वो बैठा प्रार्थना कर रहा है। आपका इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 25 में लिखा है कि ऊपर बैठा परमेश्वर जो है मध्यस्थी कर रहा है। जब वो मध्यस्थी कर रहा है तो वो आपका नाचना क्यों देखेगा साहब? जब वो मध्यस्थी कर रहा है तो आपका जो धांगड़ होता है स्टेज के ऊपर वो क्यों देखेगा साहब? अब आप बोलोगे डैनियल भाई वो क्यों नहीं देखेगा? अरे कॉमन सेंस है ना मेरे भैया, नाश होने वाले लोगों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहा है, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, तो आप समझ जाओगे, है ना। मैं वापस कहता हूं, आपको आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी लगेगी कि डैनियल भाई आप ये क्या बोल रहे हो। मैं वापस कहता हूं, आत्मिक हो तो आत्मिक बातों को समझोगे, नहीं हो तो कभी नहीं समझोगे। आप भले ही कुछ भी लिख सकते हो कमेंट्स में कि डैनियल भाई हम आपसे सहमत नहीं है। मेरे भाई मेरे को आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही किसी और की सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। आपका वचन रख रहा हूं आपके सामने। अगर यीशु मसीह रो रहा है, पवित्र आत्मा रो रहे हैं, पिता रो रहे हैं, ये सवाल कर सकते हो डैनियल भाई यीशु मसीह रो रहे हैं, कहां लिखा है? मैंने आपको बता दिया कहां लिखा है। इब्रानी किताब उसका 7:25 में मध्यस्थी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कहां रो रहे हैं? रोमी किताब उसका 8:26 में। पिता परमेश्वर कहां रो रहे हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 14:17 में। जब ये तीनों के तीनों लगे पड़े हैं नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए, मेरा प्रश्न है आप धूम धड़ाका कैसे कर रहे हैं साहब? एक उदाहरण दे दें आपको जल्दी से। अगर आपके फैमिली में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, नाच के बताइए आप आप नाच के बताइए, फिर आप अपने घर के अंदर धूम धड़ाका करके बताइए। आप है मेरे साथ में। आपको नहीं लगता है कि हमें वापस से सोचने की जरूरत है? और जीसस क्राइस्ट ये सारा कुछ जो है ना साहब, ये अभी अभी शुरू हुआ है। मैं समझता हूं एक 10 साल के अंदर, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये 10 साल के पहले इतना अच्छा था आराधना, इतनी अच्छी थी वर्शिप, इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ में, बहुत कंट्रोल में चल रहा था साहब। और उसके पहले अगर आप 50 साल पहले, 100 साल पहले, या एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले अगर आप चले जाओ, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग का फोकस था प्रभु का वचन, प्रभु की प्रार्थना, नाश होने वाले लोगों को बचाना, ये उसी के ऊपर चल रहा था। लेकिन अभी हर यूथ, अभी का यूथ, हर यूथ अगर उसको गिटार बजाना आ गया, म्यूजिशियन बन गया, कीबोर्ड बजाने आ गया, कीबोर्डिस्ट बन गया, रिदम बजाना आ गया, रिदमिस्ट बन गया, गाना गाना आ गया, वर्शिपर बन गया। आप एक बार भी नहीं पूछते कि प्रभु मेरे को यही करना है? हालांकि मैं वापस कहता हूं, ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। ना तो वर्शिप की कॉलिंग है, ना तो वर्शिप की गिफ्ट है। जितने भी बाइबल कॉलेज वाले लोग हैं, जितने बाइबल टीचर वाले लोग हैं साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वर्शिप की कॉलिंग कहां है साहब? आपका हो गया प्रेरित, आपका हो गया प्रॉफिट, आपका हो गया एवेंजलिस्ट, आपका हो गया पास्टर, और आपका हो गया टीचर। यानी कि अपोस्तल है, आपका भविष्यवक्ता है, सुसमाचारक है, रखवाले हैं और शिक्षक है। आराधक के बुलाहट कहां है साहब? वो छोड़िए, आपका पवित्र आत्मा के 9 वरदान में पवित्र आत्मा ने आराधना का गिफ्ट कहां रखा है साहब? आप चेक कर लीजिए, 1 कुरिन्थियों 12 का 8 से लेकर 11 तक में कहां लिखा है साहब? अच्छा, अब आप कहोगे कि डैनियल भाई नहीं लिखा है, गिफ्ट नहीं है, बुलाहट नहीं है, फिर आराधना क्या है? क्या आराधना नहीं करनी चाहिए? आराधना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आराधना का मतलब सिर्फ गाना नहीं है। जब मूसा आया इसहाक को लेकर गया था, तो उसने कहा कि आओ हम पहाड़ पे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएं, यानी कि आराधना करें, तो वो कीबोर्ड लेकर नहीं गया मेरे भाई, गिटार लेकर नहीं गया, वो ड्रम सेट लेकर नहीं गया। वहां पर एक मेढ़ा था या बकरी का बलि करना था ना, वो था वहां पर। और औरत आई ना यीशु के पास में, मरियम मगदलीन, पैरों को पूछ रही थी, क्या उसने गाना गाया? वो तो अपने बालों से और आंखों के आंसुओं से वो उसका पैर धो रही थी ना, इत्र डालकर। और वो जो व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी, ऐसा लिखा है मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय में, यीशु के पैरों के पास आकर गिरा ना साहब, वो कौन था? उसने भी तो लिखा ना आराधना करी। तो इसका मतलब है उन्होंने कौन सा गाना गा लिया? तो हर चीज को गाने से कनेक्ट मत करिए आप। सी अपने आप को देना भी एक आराधना है ना, परमेश्वर की सेवा करना भी तो एक आराधना है ना। चीजों को लाकर, चाहे चावल हो, गांव के लोग क्या लाते साहब? चावल, दाल, पहला उपज वो लाते, तो वो भी तो एक आराधना है ना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम आराधना को सिर्फ म्यूजिक में और संगीत में बांध के नहीं रखें, इसमें से थोड़ा सा बाहर भी निकले। और इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं बात कर रहा हूं। आप लोग अच्छे लोग हैं, बाइबल को पढ़ना जानते हैं, आप लोग पढ़िएगा ना। अब यहां पर मैं शिफ्ट होना चाहता हूं दूसरे मुद्दे पर, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक भाई ने क्या लिखा है, वर्शिप इज नॉट अ मिनिस्ट्री, इट्स अ सेक्रीफाइस, sacrificial लाइफ। वंडरफुल, अप्रिशिएट, एग्री करता हूं ना। दूसरा मुद्दा, थोड़ा सा ये पी लेते साहब ना उम्मीद करते हैं कि पहला जो टॉपिक है
वो आपके लिए अच्छा रहा। ओके ना, दूसरा वो है प्रार्थना। और मैं वापस आपको याद दिला दूं कि मैं ऐसा लाइव जो बाइबल टीचिंग है ये आकर मैं आपको देता चला जाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पसंद करेंगे ना। जब आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग दूसरों से भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो क्राइस्ट फॉलोवर्स पब्लिक है, लोग हैं, खास करके युवा, पागल मत बनिए, एंटरटेन के पीछे मत भागिए, गिमिक्स के पीछे मत भागिए, पुलपिट पे जो तमाशा दिखता है उसके ऊपर आकर्षित मत होइए। परमेश्वर को जो ठीक लगता है वैसा करिए और परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट देगा ना। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना। शब्द काफी है बताने के लिए कि प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन फिर से कहूंगा कि वक्त की कमी है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय वचन 21 के ऊपर थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिया जाए। यहां पर लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। वापस कहता हूं कि लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। शब्द लास्ट का लाइन, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। अब पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हम बहुत कुछ सुनते हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ना ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, कहीं चमत्कार के ऊपर फोकस है, कहीं प्रोफेसी के ऊपर फोकस है, कहीं उसके ऊपर फोकस है, तो कहीं इसके ऊपर फोकस है। तो पौलुस ने कहा सब सुनो, सब अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखो, जो अच्छी है उसको पकड़ के रखो। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा कि यार अभी जो सिचुएशन है वो यहां है कि यहां प्रार्थना की ज्यादा जरूरत है ना। मैं चाहता हूं कि क्यों, आपको मैं जल्दी से बता दूं, अगर आप यीशु की सेविकाई को देखोगे, यीशु की सेविकाई को खास करके, तो आपको पता चलेगा कि यीशु की मिनिस्ट्री आसान नहीं थी। थोड़ा ध्यान से सुनना साहब, यीशु की मिनिस्ट्री आसान नहीं थी, जिसके चलते होता यह था कि यीशु को मिनिस्ट्री करने से पहले प्रार्थना करना पड़ता था। आपका मरकुस का किताब उसका पहला अध्याय वचन 35, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, यीशु पहाड़ पे चले जाते थे, सुबह उठकर चले जाते थे, पूरी रात प्रार्थना में वक्त बिताते थे। तो यीशु को पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो आसान नहीं है। मुझे पता चला कि सिचुएशन जब जब बिगड़ी, लोगों ने प्रार्थना करी। जैसे कि मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जैसे उनको पता चला कि फिलिस्तीन मारने आ रहे हैं, तो उसने अपने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करी, और जब उसका हाथ थक जाता था, नीचे आता था, तो पब्लिक हारती थी या इजरायली हारती थी। तो हूर और हारून ने क्या किया, उसका दोनों हाथ को ऐसा ऊपर उठाया और कहा कि साहब आपका प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो हम लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन नोटिस किया है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो हम जीत रहे हैं। सो मूसा भी लगा पड़ा था। क्यों? क्योंकि मुसीबत है। दूसरा, एस्तर के जमाने में यहूदियों पर अटैक हो गया था कि यहूदियों को बहुत सारी चीजों में सता हुआ रहा था। तो एस्तर ने कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में यहोशापात को जब पता चला कि मुआबी और अमोनी आ रहे हैं विरोध करने के लिए, तो उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाई और उसने मंदिर में बैठकर प्रार्थना करी। अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दानियल सुबह भी प्रार्थना करता था, शाम को भी प्रार्थना करता था, रात को भी प्रार्थना करता था। इसका मतलब है दानियल का भी जीवन प्रार्थना वाला क्यों था? क्योंकि जहां पर वो था नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में, वहां पर भी सिचुएशन ठीक नहीं थे। तो टॉपिक था कि भाई अगर इससे बचना है तो प्रार्थना करो। पतरस जब जेल में था तो कलीसिया क्या कर रही थी साहब? प्रार्थना कर रही थी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, प्रेरितों की किताब 5वें अध्याय में कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रार्थना अभी जरूरत है? क्या प्रार्थना के ऊपर अभी फोकस करना जरूरी है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपको नहीं लगता हिंदुस्तान की कलीसियाओं, आपको नहीं लगता हिंदुस्तान के सेवकों, आपको नहीं लगता हिंदुस्तान के आराधकों, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के मुझ जैसे आप जैसे बाइबल टीचरों को, आपको नहीं लगता कि क्राइस्ट फॉलोवरों कि इस वक्त में प्रार्थना के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है? जैसे यीशु के टाइम पे मुसीबत थी, समस्याएं थी, विरोध था, आज भी ऐसा ही विरोध है। ऐसा कौन सा चीज है जो जो हम उसको लेकर दूर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, प्रार्थना। आपको पता है इफिसी की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 18 में क्या लिखा है? वो कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, पौलुस कहते हैं इफिसियों 6:18, इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 18, वो कहते हैं कि और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आपने अगर नहीं सुना, मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यीशु मत्ती 26 में खुद बोलते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसे कितने सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो बताते हैं कि प्रार्थना के बारे में हमें कितना जो है सतर्क रहना है। मेरे कुछ मित्र हैं बॉम्बे के अंदर, पास्टर एंड्रू राज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं
जो प्रार्थना के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर मुझे याद आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर साउथ में एक ऐसी टीम है जो प्रार्थना के बारे में ज्यादा फोकस करती है। और मैं समझता हूं कि साल में एक बार प्रेयर डे या प्रार्थना नेशनल प्रेयर डे माना जाता है। मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूं साहब। लेकिन आपको नहीं लगता है कि प्रार्थना के बारे में ज्यादा फोकस करवाना चाहिए? मैं जितने यूथ हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपका जो फोकस है ना वो संगीत है, आपका फोकस है ना वो गीत है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें लाइमलाइट जल्दी से मिलता है, फेमस होना जल्दी हो जाता है, आप जल्दी से फेमस हो जाते हो, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ वाला चक्कर शुरू हो जाता है, डेट्स आने शुरू हो जाते हैं, एसी होटल एसी कार और पैकेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, यूथ को लगता है यार जितना जल्दी हो सकता है गाना सीख लो, एक अच्छा एल्बम बना लो, अच्छा म्यूजिक उसमें डाल दो जैसे पब्लिक को पसंद है और फेमस हो जाओ। गलत नहीं साहब, आपको जो करना है करिए, मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये भी कहूंगा, आपको नहीं लगता है कि प्रार्थना के ऊपर भी फोकस करना चाहिए? मेरा प्रश्न है, प्रार्थना के बारे में आपको फोकस करना जरूरी है और आपको समझना जरूरी है कि अभी जो सिचुएशन है वो इतना गंभीर है कि जहां प्रार्थना के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो 10-12 लड़के एक ऑडिटोरियम, क्षमा करें, एक स्टूडियो के अंदर म्यूजिक प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं, गाना को प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं, बाकी सब कुछ करते हुए दिखते हैं, प्रार्थना करते हुए क्यों नहीं दिखते साहब? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, मेरे को भी फोन आया, बोला डैनियल भाई आप किसी को नीचे गिरा के बात करते हो। मेरे भाई मैं नीचे गिरा के बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर मेरे कहने से कोई उठता है, मेरे कहने से अगर कोई संवरता है तो मैं इसको 1000 बार करने को तैयार हूं। इसलिए आपको पता है यीशु मसीह मंदिर में गए और वहां पर जो बिजनेस कर रहे थे उनको क्या बोला? बोला कि ये मेरा घर प्रार्थना का घर है और तुमने तो इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। तो यीशु मसीह कौन सा गुलाब का फूल लेकर गए थे साहब? यीशु मसीह कौन सा केक और बिस्किट लेकर गए थे साहब? यीशु के भी दिमाग में था ना कि भाई एक बार समझाते, 2 बार समझाते, 3 बार समझाते हैं। अब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो कई लोग प्रभु के राज्य में बचाए जाएंगे। अगर वही प्रार्थना नहीं कर रहे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं प्यार से आपसे बात करूं? अगर मेरा डांटना, मेरा चिल्लाना, अगर मेरा थोड़ा सख्त बात करना आपको उभार सकता है तो मैं ऐसा 50 बार करने को तैयार हूं। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, डैनियल भाई थोड़ा प्यार से भी बोल दीजिए। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आपके रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए और आप किसी को कहो कि यार थोड़ा धक्का मारो, अगर वो धीरे धीरे धक्का मारेगा क्या आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी? फिर अंदर बैठे बैठे क्या बोलते हो, अरे यार थोड़ा जोर से लगाओ ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, जोर से धक्का लगा रहा हूं ना मेरे भाई, ताकि आपकी बंदगाड़ी शुरू हो जाए। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 21 में क्या लिखा मालूम है? पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास में कैसे आऊं? छड़ी लेकर आऊं। और आपका पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय अगर आप 2-3 पढ़ते चले जाओगे तो क्या लिखा है पता है? डांट, समझा, ये तमाम चीजें। क्यों? क्योंकि लूसीफर को पसंद नहीं है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु को पसंद है कि हम प्रार्थना करें। गतसमनी के बाग में क्या हुआ साहब? यही तो हुआ ना, यीशु प्रार्थना कर रहे लेकिन चेले प्रार्थना नहीं कर सके। तो यीशु मसीह ने आकर क्या कहा, क्या तुम 1 घंटा भी नहीं जाग सके? वो टोन कैसा था साहब? वो प्यार वाला नहीं था। क्योंकि आप प्यार से पढ़ते हो लेकिन जिसने लिखवाया ना उसने प्यार से नहीं लिखा होगा, और ना ही जिसने लिखवाया उसमें। आप है मेरे साथ में? आपको नहीं लगता है कि प्रार्थना के बारे में ज्यादा फोकस देने की जरूरत है? आपको पता है कोरिया, साउथ कोरिया आज 30% क्रिश्चियन नेशन है, 30%। आपको पता है कैसे हो गया? जब पॉल इंगिजो साहब ने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो वहां पर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था, किसी प्रकार का कोई जागृति नहीं थी। लेकिन आपको पता है वहां पर क्या हुआ? वहां पर कई महिलाओं ने, कई पुरुषों ने प्रार्थना का पहाड़, प्रेयर माउंटेन स्टार्ट किया और तब जाकर वहां पर एक बड़ा छुटकारा हुआ, तब जाकर एक बंधन टूटा। और आपको पता है क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया, लोग बंधन से आजाद हो गए, बुराई से आजाद हो गए और अंधकार का जो ताकत था ना सब, वो उनके ऊपर से टूट गया। और ये सब हुआ प्रार्थना की वजह से। मेरा प्रश्न है, मुंबई के अंदर ये प्रार्थना का मूवमेंट क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? एक टाइम था साहब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक टाइम था। ये बहुत जरूरी है समझने की। सुबह सुबह प्रेयर मार्च होते थे, लोग उपवास प्रार्थना करते थे, लोग रात भर प्रार्थना करते थे। जितने लोग मेरे दोस्त हैं जो मुंबई से, वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वहां पर क्या होता था पता है? हम हमारी जो टीम थी शुरुआत के दिनों में, जिसमें से मैं कुछ लोग का तो नाम तक नहीं ले सकता क्योंकि उनको चोट लग जाएगी। हम सब मिलते थे, रात रात प्रार्थना करते थे। और वो क्या दिन थे साहब! प्रार्थना के द्वारा कितनी कलीसियाएं की स्थापना करी, कितने सारे आत्माओं को जीता गया उस वक्त में। जानते हैं आप इस बात को? और
ये क्यों नहीं होता? सिर्फ मुंबई के अंदर क्यों साहब? मुंबई है, आपका दिल्ली है, आपका चेन्नई है, बैंगलोर है, आंध्र प्रदेश है, साउथ है, और यहां पर आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहां पर प्रार्थना करते हुए लोग क्यों नहीं दिखते? पास्टर डैनियल, हम प्रार्थना करते हैं, आप कैसे बोलते हैं हम नहीं करते हैं? आपको सैल्यूट है अगर आप करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, 90% की बात कर रहा जो नहीं करते। मेरा हमेशा टीचिंग में डायलॉग है, लंगड़ा घोड़ा किसको कहते हैं? जिसका एक पैर टूट गया उसको नहीं, जिसके 3 पैर अच्छे उसको लंगड़ा बोलते हैं। काना आदमी किसको कहते हैं? जिसका एक आंख चला गया उसको नहीं, जिसका एक आंख अच्छा उसको भी तो लंगड़ा काना बोलते हैं ना। तो मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% की बात कर रहा हूं जो काम नहीं कर रहे हैं। अगर सबने प्रार्थना करना शुरू किया, अगर सबने इकट्ठे आना शुरू किया, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा धमाका परमेश्वर के राज्य में हो सकता है। तो जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि प्रार्थना के बारे में आप ज्यादा जागरूक हो जाए। ऐसा दिन आ जाए, ऐसा ऐसा माहौल बन जाए, जैसे पतरस जेल में था तो कलीसिया प्रार्थना कर रही, जब जब विरोध हो मसीहों के ऊपर, तब तब फेसबुक के ऊपर क्या डाला जाए कि कलीसिया मिल रही है, जवान लड़के मिल रहे हैं एक कमरे के अंदर और प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, अपने हिंदुस्तान से किसी ने डाला था कि टेरेस के ऊपर रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे लोग और चाहिए ना साहब। सी अभी एंड्रू साहब ने अभी बीच में एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, अभी भी चल रहा है, नासिक सॉरी मीरज में भी चल रहा है, जिसका नाम है ब्लेस महाराष्ट्र, उसको लेकर किया था, जहां पे उन्होंने कई लोगों को बुलाया प्रार्थना के विषय में। ऐसी मोमेंट क्यों नहीं होती? बाप रे, मेरे जो दोस्त हैं या मेरे जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम साल साल में ये करते हो ना कॉन्सर्ट, अभी मैं नाम लूंगा तो तकलीफ हो जाएगी, आप साल साल में कॉन्सर्ट करते हो ना, तो महीने महीने में प्रेयर का कॉन्सर्ट क्यों नहीं करते साहब? आपके दिमाग में ये किसने डाल दिया कि गाना गाने से देश बच जाएगा? आपके दिमाग में किसने डाल दिया कि म्यूजिक बजाने से आपका महाराष्ट्र भारत जो है वो बच जाएगा? आपको वचन नहीं समझ में आता है। वचन में नहीं लिखा है कि प्रार्थना करो ताकि देश बचे, प्रार्थना करो, नहीं समझ में आता है। नहीं लिखा है दूसरा क्रॉनिकल्स और उसका 7वां अध्याय वचन 14 में, मेरी प्रजा यदि जो मेरे कहलाते हैं अपने पापों से तौबा करे तो मैं उनके गुनाहों को माफ करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। प्रार्थना है ना वो भी। और आपका याकूब 5:17 में क्या लिखा है साहब? हम भी तुम्हारे समान दुख सुखी भोगी हैं, परमेश्वर ने हमारा इस्तेमाल किया, एलीशा की बात हो रही है। लेकिन प्रार्थना करने से क्या नहीं हो सकता? प्रार्थना करी बारिश रुकती है, प्रार्थना करी बारिश आती है। प्रार्थना के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? नहीं लिखा है। मेरा प्रश्न है, क्या हम प्रार्थना के बारे में प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? मैं जितने भी म्यूजिशियंस हैं, वर्शिपर्स हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्यों ना हम सब, मुंबई के लोग भी, क्यों ना हम सब प्रार्थना को प्रमोट करें, प्रार्थना को प्रमोट करें। और ये कितना जरूरी है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य को जीत सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, मत्ती की किताब उसका 12:29 में, बलवंत को अगर लूटना है तो पहले उसको बांधो। हम बांधे कहां से साहब? हम तो यहां पर अपने कामों में लगे पड़े, तो बांधे कहां से? पास्टर डैनियल, आप इतना सख्त क्यों बात कर रहे हैं? आप इसी को प्यार से भी बोल सकते हैं ना। मेरे भाई, जब आपके घर की आ जाए ना, घर पर आ जाए ना आपके, तो आप भी ऐसी ही बात करोगे। मैंने बीच के पहले के वीडियो में बोला था, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था, यहां पर बात आपकी नहीं हो रही है, बाप की हो रही है। अगर आप मुझे बोलते हैं कि डैनियल भाई इसी को प्यार से बोलो, आप इतना हाइपर क्यों होते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर यीशु मसीह इस वक्त में आ जाए और आपसे बात करें ना, तो यीशु मसीह भी इसी टोन पर बात करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि वर्ल्ड कहां जा रहा है। आपको नहीं पता है कि लूसीफर कितने हद तक लोगों को बुराई की तरफ लेकर जा रहा है। आप जब रास्ते पे चलते हैं तो आपको कुछ भी ठीक दिखता है। मेरे दोस्तों, जो मुझे कहते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं। जो मुझे कहते हैं कि आप गिराकर बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। जो मुझे कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप जज करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं। आप जब सड़क पे चलते हो तो आपको कुछ भी चीज ठीक दिखता है? आपको यूथ नहीं दिखता नाश में ज्यादा हुआ? एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में बियर की बोतल, ड्रग्स लेते हुए आपको नहीं दिखता है? आपका जो पूरा जो जगत है, आपको नहीं लगता है कि अंधकार की तरफ जा रहा है? अगर ये नहीं हो रहा होता जो मैं अभी बोल रहा हूं, तो आपको नहीं पता है कि सरकारें यहां परेशान है? नैतिकता के ऊपर क्यों भाषण दिया जाता है? भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों भाषण दिया जा रहा है? एक मंत्री दूसरे मंत्री के विरोध में ये क्यों कहता है कि साहब तुम्हारे यहाँ पे भ्रष्टाचार है, वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे भ्रष्टाचार है। पुलिस जो है वो पुलिस फोर्स क्यों बढ़ाई जा रही है? बॉर्डर के ऊपर आर्मियों को हर साल या महीना भर्ती क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबके दिमाग में है यार, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है।
और मेरे पीछे के वीडियो में मैंने डाला था कि ये जो जगत है अभी भी संसार के शैतान के अंधकार में है, संसार के हाथ में पड़ा हुआ है, शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है, और ये संसार का सरदार आता है। यीशु ने भी कहा, मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के साथ में आपसे बात किया था उसके अंदर। तो आपको नहीं लगता है कि हमें प्रार्थना के बारे में ज्यादा फोकस करनी जरूरी है ना? अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे आखिरी मुद्दे पर मैं आ जाऊं। मैं साथ ही साथ चाहता हूं कि नीचे आप लोग टाइप करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी तक। अगर आपको कुछ ठीक लग रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है तो आप यस या आमीन या थंब का सिंबल या फिर ऐसा है ना, कुछ भी आप मुझे बताएं। ओके, आप वो कर सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ जो आखिरी मुद्दा है मैं उसके ऊपर आपसे बात करूं, और मैं साथ ही साथ जो मुझे सुन रहे हैं मैं आपको वापस इनवाइट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में जुड़ सके जुड़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच आशीष, एकदम सही जा रहे हो पास्टर। थैंक यू सो मच आशीष। प्रेम थैंक यू, रवि दास थैंक यू, सहयोग थैंक यू, जैक थैंक यू, और जॉय थैंक यू, कृष्णा थैंक यू सो मच ब्रदर्स। ना ये रहा आखिरी मुद्दा। ओके, जैक बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ कंप्लीटली एग्री करता हूं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ना आखिरी मुद्दा वो ये है वचन। सबसे पहले हमने बात करी थी आराधना, दूसरी हमने बात करी थी प्रार्थना अभी, और ये रहा तीसरा वचन। ना मैं चाहता हूं आपसे बात करते करते प्रश्न भी रखूं, यीशु कौन था? यीशु क्या थे? यीशु क्या है? यीशु वचन है। इसलिए तो लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। और वही यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, फ्लैश में आया। इसका मतलब है जब आप यीशु को बुला रहे हैं प्रार्थना में, आराधना में, टीचिंग में, अभी भी बुला रहे हैं, जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो आप कहते हैं आप वचन हो। यीशु खुद वचन है। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये सारी दुनिया कैसे बनी, तो मैं आपको कहूंगा कि भैया वचन से। परमेश्वर ने कहा चीजें हो गई, परमेश्वर ने कहा चीजें होती चली गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हर चीज को बनाया अपने वचन से, हर चीज। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह। तो याद रखिए, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, फॉलोवर्स हैं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वचन का महत्व इतना है कि परमेश्वर ने भजन संहिता उसका 138 वर्स 2 लिखा है, मेरे नाम से भी ज्यादा मैंने अपने वचन को महत्व दिया ना। बहुत कुछ बोलना है मुझे इसको लेकर, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सुनते चले जाए ना। मेरा प्रश्न है कि मूसा ने 40 साल 6 लाख लोगों को क्या दिया? वचन। मूसा ने 40 साल लोगों को किस में अगुवाई की? वचन। परमेश्वर यहोवा मूसा से 40 रात 40 दिन सिनाई पर्वत पर क्या बात किए? वचन। ऊपर से जो मन्ना गिरता था वो क्या है? वचन। क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में यीशु हो गया आत्मिक वचन, मन्ना, और वो था उनके लिए शारीरिक मन्ना। अब प्रश्न ये उठता है कि मूसा के बाद में जितने भी आए, चाहे याजक हो, लेवी हो, राजा हो, नबी हो, उन सब ने अपनी प्रजा से क्या बात किया? वचन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ? अब प्रश्न ये उठता है, जरा ध्यान से सुना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यीशु मसीह की लूका 4 अध्याय में जब परीक्षा हुई शैतान से, तो शैतान ने भी आकर यीशु मसीह को किस चीज को लेकर सामना किया? ध्यान से सुनना, वचन। वो कहता है लिखा है, यीशु भी कहता है लिखा है। तो इसका मतलब है यहां से वचन चल रहा है जो यीशु का है, और यहां से वचन चल रहा है जो भी यीशु का ही है। सो इसका मतलब है लूसीफर को यीशु से अगर टक्कर लेना है या देना है तो क्या लेकर बात कर रहे हैं? वचन। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका टोटल नया नियम जो यीशु मसीह ने दिया या बात करी, वो क्या था? वचन। पतरस ने बात करी पूरी सेविकाई में, क्या था? वचन। पौलुस ने बात करी पूरी सेविकाई में, क्या था? वचन। यूहन्ना, याकूब, स्टीफन, यहां तक कि पहली सदी से लेकर अब तक की जो सदी चल रही है वो किसको लेकर चल रही है? वचन। और याद रखिए, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज आ रही है, मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुनिए। यीशु जब वचन का प्रचार करते थे, क्या रोका गया? यस। क्या जब पतरस वचन का प्रचार कर रहा था, रोका गया? यस। जब स्टीफन ने बात करी, उसको मारा गया? यस। याकूब को मारा गया प्रेरितों के 12:1 में,
क्यों मारा गया गला काटकर? वचन की सेविका है। क्या पौलुस को सताया गया? यस। आपको पता है पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला चौथे अध्याय में, प्रेरितों के चौथे अध्याय में? वो कहते हैं वचन 38 में, अगर आप आगे पढ़ोगे, वो कहते हैं, क्षमा करें 29-30, वो कहते हैं कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, हमें इतनी ताकत दे, हिम्मत दे कि हम तेरे वचन का प्रचार कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट परमेश्वर के लिए कौन है? वचन। शैतान के लिए विरोध कौन है? मतलब उसको तकलीफ किससे होती है? वचन। मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति कहता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति कहता है प्रचारक जब प्रचार करता है तो वचन नीचे लाता है। एक भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करता है तो वो भविष्यवाणी नीचे लाता है, लेकिन एक आराधक जब आराधना करता है तो परमेश्वर को नीचे लाता है। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं ऐसे लोगों से, मेरे भाइयों, कहां लिखा है साहब? एक वचन बताइए जरा, कहां लिखा है? या तो आज के बाद बोलना बंद करो और हमारी जो क्राइस्ट फॉलोवर है ना, उसको उल्लू मत बनाओ। जो कुछ बाइबल में है उससे बात करना मेरे भाई। ये क्यों पब्लिक को उल्लू बनाया जाता है? क्या प्रचारक प्रचार लाता है, आराधक क्षमा करे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी लाता है, और आराधक जो है वो परमेश्वर को नीचे लाता है? भाई परमेश्वर आराधना के वजह से नीचे नहीं आता है, परमेश्वर वचन है वो नीचे आया है। यूहन्ना 1:1 नहीं पढ़ते, यूहन्ना 1:14 नहीं पढ़ते, जहां पर यह लिखा है कि वचन नीचे आया। और लूसीफर को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है साहब? जब आप गाना गाओ तब नहीं। मेरे को ठीक से सुनिए, जब आप गाना गाते हो ना तब नहीं। लूसीफर को ज्यादा तकलीफ कब होती है पता है? जब आप परमेश्वर का वचन को लेकर बात करते तब उसको तकलीफ होती है। इसलिए तो लिखा है ना इब्रानियों का 4:12 में, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। मैं वापस कहता हूं, मेरे दिल के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं है। जो मुझे सुन रहा है सुनिए, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। मैं किसी को नफरत नहीं कर सकता, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। मैं फिर कहता हूं, बात यहां आपकी है ही नहीं, बात यहां बाप की है। और जब बात बाप की है तो मैं ऐसा बोलूंगा। और मैं चाहता हूं मेरी आखिरी सांस तक, मैं जब तक इस प्लेनेट पे या इस पृथ्वी पर जीवित हूं, मैं इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों से बात करता रहूंगा। और मैं वापस कहता हूं, आज से डैनियल राज जो अभी आपसे बात कर रहा है, यहां से बात नहीं कर रहा। मैंने शुरू में कह दिया कि मैं प्रार्थना पूर्वक आपके पास में आया, तो मुझको गलत मत लीजिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जितने लोग हैं ना हिंदुस्तान के अंदर आराधक, उसमें से 70 या 80% मेरे दोस्त हैं। वो मुझे अच्छे से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। जितने म्यूजिशियंस हैं, मैं आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं वापस कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा हाईलाइट बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है। इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं है? इसके ऊपर हम लोग बात क्यों नहीं करते? लूसीफर को नहीं पसंद है कि जब हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से मैं एक चीज को लेकर आकर रखूं, और मैं समझता हूं कि आप उसको बड़े ध्यान से सुनोगे ना। सबसे पहला एक वचन आपके लिए मैं रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि मीनल आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 16 से लेके 17 तक। आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वापस कहता हूं, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। टोटल 4 बातें यहां पे अगर आप ध्यान दोगे। उपदेश का मतलब है टीचिंग देना, प्रीचिंग करना। दूसरा, समझाने का मतलब है करेक्शन करना, करेक्ट करना। तीसरा, सुधारने का मतलब है डिसिप्लिन में लाना। और चौथा जो है धर्म की शिक्षा, इसका मतलब है लोगों को ट्रेन करना। तो आपकी जो पूरी बाइबल है, जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मेरे भाइयों जरा ध्यान से सुनना, जितने भी प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, प्रभु के बच्चे हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं, आप मुझे बताइए टोटल बाइबल क्यों है इसके मुताबिक, प्लीज बताइए। आपको पता है आपके दिमाग में, आपके दिल में से क्या आवाज आएगी? जी हां, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अकॉर्डिंग टू 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 to 17, एक ही मकसद है, और वह है सबसे पहला उपदेश यानी कि प्रीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए। दूसरा है समझाने के लिए, करेक्शन करने के लिए। तीसरा है सुधारने के लिए, डिसिप्लिन के लिए। और चौथा है ट्रेनिंग। मेरा प्रश्न है, जितने भी प्रभु के फॉलोवर्स हैं, क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, क्या आप ये 4 चीज कर रहे हैं? ये सवाल मैं उपदेशकों से, ये सवाल मैं सेवकों से,
ये सवाल मैं पासबानों से, ये सवाल मैं रेवरेंड बिशप हर एक से, ये सवाल वर्शिपर से, म्यूजिशियन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये चारों के चारों जिसको मकसद के लिए बाइबल लिखा गया, जिसको विलियम कैरी साहब ने 22 से भी ज्यादा भाषाओं में बाइबल को तर्जुमा किया है और आपके बहुत सारे कंट्रीज में बाइबल को ट्रांसलेट कर कर लोगों तक पहुंचाया गया, क्या ये पर्पस नहीं था? जी हां, पौलुस को पवित्र आत्मा ने क्यों कहा कि ये लिख? क्योंकि भविष्य में, आज के युग में, 21 सदी में जब टेम्पटेशन बढ़ जाएगा, प्रलोभन बढ़ जाएगा, अंधकार का राज्य बढ़ जाएगा, तो यही वचन है जो उन्हें संभालेगा। क्या नहीं लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है? मेरा प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर के बाइबल को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक नहीं पहुंचाना है? क्या हमने होशियार नहीं होना है वचन के अंदर? अब क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और ये लाइव चल रही है और दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं, तो मैं वो बातें नहीं बोल सकता हूं कि जो अभी इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही है। आपको पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो ठोकर खाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एक डॉक्टर, मेरा जो इशारा है ना वो समझ जाना, एक डॉक्टर अगर अपने फील्ड में मजबूत है, एक कारपेंटर अगर अपने फील्ड में मजबूत है, एक इलेक्ट्रिशियन अगर अपने फील्ड में मजबूत है, एक सेल्समैन अगर अपने फील्ड में मजबूत है, और जो भी कंपनी का आदमी है अगर वो अपने इसमें मजबूत है, और उनसे पूछा जाए कि एक डॉक्टर से पूछा जाए भाई ये क्या है, वो टक 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 जवाब देता है। एक कारपेंटर से पूछा जाए भाई ये लकड़ी से रिलेटेड, वो टक 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 जवाब देता है। मेरे को नहीं समझ में आता है, हम यीशु के बच्चे, हम यीशु के लोग हैं, जब कोई हमसे बाइबल से पूछता है हमारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? हमारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? आपको पता है पहला कुरिन्थियों 4:1 में क्या लिखा है? बाहर के लोग हमको परमेश्वर के वचन का भंडारी समझें। जितने वर्शिपर्स हैं, जितने म्यूजिशियंस हैं, जितने सेवक हैं, पास्टर्स हैं, प्रभु के दास हैं, विद द रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, आप सबको परमेश्वर के वचन का भंडारी होना है। आप इतने परमेश्वर के वचन से आप इतने इक्विप हो जाएं, आपको रट्टा हो जाए, आपको परमेश्वर के वचन से मालूमात हो जाए, मैं आपको बताऊं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा बाइबल से कम से कम। जी हां, और मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन को ही ज्यादा बढ़ावा दें। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जरा जल्दी से आप लोग इसको सुनिएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 10 का 15 में जानते क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर। मैं शब्द को फिर कहता हूं, रोमियो 10:15, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। क्या ही सुहावने हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पैर हैं वो सुहावने हैं। कब हो जाते हैं? जब हम वचन को प्रचार करते हैं। और दानियल की पुस्तक उसका 12:3 में जानते हो क्या लिखा है? जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, वो आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। अब जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुंबई के लोगों के लिए भी कि भाई आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो हर क्षेत्र में, आपका फोकस पहला यह होने पाए कि अपना यूथ, लड़का लड़की, जवान बच्चे लोग, और साथ ही साथ स्त्री या पुरुष जितने भी हैं, वो वचन में इतने मजबूत हो जाएं कि कल को उनको कोई विरोध में ना आ सके या कोई बुरी चीजें उनके साथ में ना हो सके ना। मैं वापस कहता हूं, आपको पता है भजन संहिता 119 का अगर आप 11 पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि अगर मैं पाप से बचूंगा तो मैं इसलिए बचूंगा क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। कैन यू बिलीव दिस? अब प्रश्न ये उठता है, परमेश्वर चाहता है कि हम वचन पे चलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं ना। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 15, मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ चीजों को हम ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय, क्षमा करें, 14 से लेकर 17 तक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि हम इसके ऊपर जल्दी से थोड़ा ध्यान देंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये आखिरी होगा ना। जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 14 से लेकर 17 तक। मीनल अगर आप उसको डाल सकें तो डालिएगा प्लीज। या थैंक यू सो मच। 14 से 17, 14 से 17, 14 से 17, ठीक है ना। ना यहां पे टोटल 6 बातें हैं, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लाइफ में शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी।
मेरी जो टीम है वो सुनती है, लेकिन जो बाहर के अदर लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो आप पहली बार सुन रहे हैं। तो याद रखिए, जब आप मुझे सुनते हैं और बहुत डिफरेंट लगता है तो ये नहीं कह बैठना अरे क्या ये वचन बाइबल से है, क्या ये बाइबल से है। तो अगर आप बाइबल में ढूंढोगे, जो कि हम कोट भी कर रहे हैं, तो जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि यीशु को अच्छे अच्छे नहीं समझ सके, आप मुझे क्या समझोगे। क्योंकि जिसने गवाही दी थी कि देखो ये जगत का मेमना है, जिसने गवाही दी थी कि देखो मैं उसके जूते का लेस नहीं खोल सकता, जिसने गवाही दी थी कि आकाशवाणी हुई, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में है, ऐसा व्यक्ति मत्ती 11:3 में अगर जेल में बैठा यीशु पर शक कर सकता है कि आने वाला तू है या कोई और वो भी पता है क्यों, जब उसने सुना जब उसने सुना। तो यीशु की बातें है ना कि सब्बत का दिन को नहीं मानते थे, बिना हाथ धोए खाना खा लेते थे, फलियां तोड़कर खा लेते थे। शास्त्री फरीसी बोलते थे अरे यार आप हो कौन, आप व्यवस्था को पालन क्यों नहीं करते। तो जब उनको ठोकर लगे, जॉन द बैप्टिस्ट को भी बोलने को मजबूर हो गया कि भाई आप सच में वही हो ना। तो यीशु का मिनिस्ट्री पूरा डिफरेंट था साहब। यीशु को अच्छे अच्छे नहीं समझे, तो इसलिए चिंता मत करो कि आप मुझे समझ जाओगे, उसकी परेशानी मत करिए। बट मैं बाइबल दे रहा हूं आपको, बाइबल का वचन कोट करा ना, इफिसियों 6 का 14 से 17 तक। सबसे पहला लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है साहब, वचन। दूसरा लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता कहां से आती है साहब, धार्मिकता क्या है साहब, यीशु मसीह। धार्मिकता कैसे पता चलती है, वचन पढ़ने से। सुसमाचार के जूते, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो भी वचन ही है। चौथा, विश्वास की ढाल लेकर। रोमियो 10:17 क्या कहता है साहब, विश्वास कैसे आता है, सुनने से, क्या, परमेश्वर का वचन। तो ये भी हुआ वचन। उद्धार का टोप। उद्धार कैसे मिलता है साहब, जब आपको कोई प्रचार करता है, प्रचार जब आप सुनते हो तो आपका उद्धार होता है। तो उद्धार का टोप, ये भी क्या है साहब, वचन। छठा आखिरी वाला, तलवार वहां तो बिल्कुल लिखा है ये परमेश्वर का वचन है। तो इसका मतलब है कि अपने अपने आप को, पौलुस कहता है 10 में, अपने आप को बलवंत करो और परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान का सामना करो। तो टोटल मिलाकर वो 6 पॉइंट है क्या, वचन। मैं वापस कहता हूं, सत्य क्या है, वचन। धार्मिकता क्या है, वचन। सुसमाचार के जूते क्या है, वचन। चौथा विश्वास की ढाल क्या है, वचन। पांचवा उद्धार का टोप क्या है, वचन। और छठवां तलवार क्या है, वचन। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो टोटल बाइबल है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें मजबूत हो जाए ना। मैं वापस कहता हूं मेरे आखिरी वीडियो के समाप्ति में कि ना तो आपको आराधना रोकनी है, ना तो आपको प्रार्थना रोकनी है, ना तो आपको वचन की सेविकाई रोकनी है। आपको आराधना भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, वचन की सेविकाई भी करनी है। ये टोटल जो मैंने आपको बताया है वो इसलिए बताया बाइबल के साथ में ताकि आप इसको समझे, आप लोग गलत दिशा में नहीं जाएं। आराधना सब कुछ नहीं है, आराधना एक हिस्सा है आपके जीवन का। प्रार्थना सब कुछ है जो कि आपको करना जरूरी है, अभी जरूरत है, इसलिए समय के हिसाब से आपको चलना और प्रार्थना करना जरूरी है। तीसरा, वचन आपका बेस है। इसलिए यीशु ने कहा ना, जो सुनता है मानता है वो उस घर के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन जो नहीं सुनता है मानता है वचन, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, आंधी आई तूफान आए गिर गया, लेकिन चट्टान वाला नहीं गिरा। इसका मतलब है हमारा बेस है वचन। और मैं आपको बताऊं, आराधना होनी चाहिए वचन के आधार पर, प्रार्थना होनी चाहिए वचन के आधार पर, मैं सेवक आप सेवक होनी चाहिए वचन के आधार पर, हमारी कलीसिया होनी चाहिए वचन के आधार पर, और सब कुछ जो है वचन के आधार पर होना बहुत जरूरी है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लाइव मेरा वीडियो है आप लोग इसको समझ पाए हैं। आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ मुंबई के लिए, मुंबई के क्राइस्ट फॉलोवर्स के लिए हमने क्या किया है कि एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम है गो मिशन। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यूथ को ले रहे हैं, जवान लड़का लड़कियों को, और साथ ही साथ मसीह के भाई बहनों को भी ले रहे हैं, और उनको हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि बोल्ड प्रीचर बनो, हिम्मत वाले प्रीचर। वो इसलिए ताकि आगे जाकर ऐसे प्रचारकों की हमें बहुत आवश्यकता है। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस बात को भी ध्यान में रख के, अगर मुंबई से हैं आप लोग, सिर्फ मुंबई, मैं वापस कहता हूं सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए हम जो है ये गो मिशन स्टार्ट किया। फिलहाल मुंबई के लिए, आगे बाद में देखेंगे क्या करना है। तो मुंबई के लोगों के लिए गो मिशन स्टार्ट किया जिसमें हमारा फोकस है कि वो जो है इसमें प्रचारक बन जाए। सो थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष देने पाए। और अगर परमेश्वर ऐसे ही बात करता रहेगा, मैं वापस आऊंगा किसी और टॉपिक के साथ में, और मैं आपके आत्मिक जीवन को अगर उन्नति दे पाऊं वचन से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तो मैं ये जरूर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जरूर इसको शेयर करें, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जितने मुझे जो प्यार करते हैं,
हाँ, अच्छे वाले दोस्त जो मुझे प्यार करते हैं, आप लोग जितना हो सकता है इसको शेयर करें, और इसको इतने 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 लोगों तक शेयर करें, और जिसको शेयर करते हैं उसको भी बोलिए शेयर करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये जो 3 टॉपिक है, प्रार्थना, आराधना, क्षमा करें, आराधना, प्रार्थना और वचन, ये इतना पावरफुल इंपैक्ट डालेगा कलीसियाओं के अंदर, साहब मजा आ जाएगा। और मुझे पता है कि लूसीफर को बहुत तकलीफ होगी जब वो ये वीडियो को देख रहा होगा, और साथ ही साथ जो उसके फॉलोवर्स है वो ये नहीं चाहेंगे, लूसीफर के फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं, वो ये नहीं चाहेंगे कि ये वीडियो लोगों तक जाए। और मुझे पता है कि जीत परमेश्वर की है और परमेश्वर उसके ऊपर विजयी होगा। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से बातों को लेकर वापस आपसे मैं जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।